नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, সপ্তম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 104 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.7.104 onwards. ओके 104 नंबर श्लोक। जानन्त एव जानन्तु किं बहुत्य न मे प्रभु मनसो वपुसो वाचो वैभवं तव गोचरा। अनुवाद। हे विभो। विभो विभो का अर्थ क्या? हिंदी में क्या लिखा है विभो के लिए? विभो ही लिखा हुआ है। विभो ही लिखा है प्रभु जी। विभो माने हमको लग रहा है विधाता, ऐसे कुछ ना, क्या होगा विभो? भगवान को संबोधन इंग्लिश में लिखा है माय डियर लॉर्ड। विभो किसी को मालूम है विभो का क्या अर्थ है? वही लग रहा है विधाता ही होगा शायद। एनीवेज, हालांकि विधाता तो कभी कभी ब्रह्मा जी को भी संबोधन किया जाता है बोलकर। हे विभो, এই জগতে কেহ যদি আপনার মহিমা জানিয়া থাকে তাহা হইলে সে জানুক, কিন্তু আপনার বৈভব সুন্দর এক বিন্দু আমার কায় বাক্য মনের গোচর নহে। হিন্দি पढ़ी माता जी, बाकी माता जी पढ़ी। हे विभो, मुझे अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? जो समस्त पंडित अभिमानी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वे आपकी महिमा को जानते हैं तो वे जानते रहें, किंतु आपके वैभव सिंधु की एक बूंद भी मेरे तन मन वचन के गोचर नहीं है। तन मन वचन के गोचर नहीं है, यानी मैंने एक बिंदु भी हम जान नहीं पाते हैं। मैंने इतना महिमा इतना बड़ा है भगवान का कि, और ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो बाहर का व्यक्ति जो बोल रहा है हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं? खाक जानते हैं, कुछ नहीं जानते एक्चुअली देखा जाए तो। ऐसा करके बोल रहे हैं। समझ में आया ये श्लोक का अर्थ? अगला श्लोक। अनुजानिहि माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतं नाथ जगत चैतात तवार्पितम। अनुवाद। हे कृष्ण, আপনি নিজ महिमा एवं আমাদের অন্তরের ভাবাদি সকলই অবগত আছেন। आपको मालूम है हम लोग का क्या, आपका महिमा के बारे में आपको मालूम है, और हमारे अंतर में क्या है वो भी मालूम है। যেহেতু আপনি সর্বদৃক, সর্বদৃক মানে সর্বদা সকল বস্তুই দর্শন করিতেছেন, আপনি জগতের অধীশ্বর, অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ ও দেহ আপনাকে সমর্পণ করলাম। হরি बोल। हिंदी। हे श्री कृष्ण, आप सर्वदर्शी हैं, इसलिए हमारे हृदय के भाव आदि से अवगत हैं। आप ही जगत के अधीश्वर हैं, अतएव ममता की वस्तु या जगत और अपनी देह में आपको समर्पित करता हूँ। मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति प्रदान करें। मुझे क्या? मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति प्रदान करें। आपके लोक होगा ना, अपने माने अपने ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। ये निर्गुणा निम्ली माता जी, निर्गुणा। यस प्रभु जी। किनका ये श्लोक निकालिए और देखिए तो किनका स्तुति है, ब्रह्मा जी का है या किस दूसरी का? 10.14.39 है ये श्लोक। अच्छा ठीक है। अगला श्लोक 106। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायी किष्मा क्षमा या किष्मा है क्या ये हिंदी में? क्षमा।
क्षमा निर्जर द्विज पशुदाधिवृद्धिकारीन् उद्धर्म सर्वरहारो सिति रक्षसादृग् आकल्पमगर्कम अर्हान भगवान नमस्ते। 106 अनुवाद। हे कृष्ण, हे বৃষিকুল কমলের প্রকাশকারীন দিবাকর, হে পৃথিবী দেবতা দ্বিজ এবং গো সকলকে সমৃদ্ধি প্রদাতা, হে পাষণ্ড ধর্মরূপ নিশাকালীন অন্ধকার নাশক, হে পৃথিবীস্থ রাক্ষসগণের বিমর্দক, হে ভগবান, আপনি জগতের ছোট বড় সকলের পরম পূজ্য। অতএব যতদিন পর্যন্ত কল্প থাকিবে আপনার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার জানাইতেছি। হিন্দি। हे कृष्ण, अब वृषिकुल रूप कमल को आनंदित प्राकर्षित करने वाले सूर्य हैं तथा पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और गायों रूपी समुद्र का वर्धन करने वाले चंद्र हैं। आप पाषंडी धर्म रूप रात्रि के अंधकार का नाश करने वाले तथा पृथ्वी के राक्षसों का मर्दन करने वाले, हे भगवान, आप जगत में सूर्य आदि समस्त वस्तुओं के पूजनीय हैं। अतएव जब तक ये कल्प रहेगा अर्थात मेरा जीवन रहेगा, तब तक मैं आपके श्री चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। जब तक मेरा जीवन रहेगा भगवान आपको नमस्कार करेंगे। ऐसे आप बोलिए, किनका स्तुति है सब? नहीं प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, भागवतम का बोले क्या? हाँ, भागवतम अध्याय 39 या 49? 10, 14, 40। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा। हाँ, ये क्या हुआ? हरे कृष्णा बोले चला गया। अच्छा, अगला श्लोक 107। धन्येयमद्य धरणी तृणविरुधस्त्वात् पादोस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्ट साध्योद्रया खगमृग सदयोवलोकेर गोप्यन्तरेण भुजयोर अपि यत् स्पृहा श्री। 107 अनुवाद। हाँ बोलिए सुदामा वल्लभी माता जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा जी का, वही बोलने वाले थे, मेरा लाइन कट गया। परपट पे दिया हुआ है तो परपट में नाम तो नहीं दिया, स्तुति दिया हुआ है। अनुवाद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, देखिए लिखा हुआ है, किंकर अतएव किंकर को यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। इस अभिप्राय से श्री ब्रह्मा अत्यंत आदर पूर्वक नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण इत्यादि श्लोक कह रहे हैं भागवतम का। नहीं, मेरा हिंदी और मलयालम में नहीं है। इसमें है तो 107 अनुवाद। এই ধরনী অদ্বৈ ধন্য হইতেছেন, কারণ ইহার তৃণ গুল্মাদি আপনার পাদ স্পর্শ করিয়া এবং বৃক্ষতা সকল ফল পুষ্প প্রদানের সময় আপনার করস্পর্শ দ্বারা কৃতার্থ হইতেছে। আর নদী, গিরি, পক্ষী ও মৃগাদি পশুকুল আপনার সদয় অবলোকনে ধন্য হইতেছে। এমনকি যাহা লক্ষ্মীর স্পৃহনীয় আপনার সেই ভুজ বন্ধন রূপ আলিঙ্গন পাইয়া গোপীগণ ধন্য হইতেছে। हिंदी। सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो ऑन करके क्लास में रहने का प्रयास कीजिए। यस, अनुवाद। श्री कृष्ण ने श्री बलराम जी से कहा, हे पृथ्वी,
पहले बहुत से हाँ, अवतार एक सेकंड, श्री कृष्ण जी ने बलराम से बोला हाँ यही लिखा हुआ है। कि अच्छा ठीक है, बोलिए। यह पृथ्वी पहले बहुत से अवतारों के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने पर भी आज आपके श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर पहले से भी अधिक सौभाग्यवती हुई है। समस्त तृण गुल्म आपके दोनों श्री चरण कमलों के स्पर्श को, लता वृक्ष लता फल फूल इत्यादि आपके हस्त कमलों की उंगलियों के स्पर्श को, नदी पर्वत और पशु पक्षी आदि आपके करुणापूर्ण कटाक्ष को तथा ब्रज गोपियों आपकी भुजाओं के आलिंगन को, जिसके लिए श्री लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, प्राप्त कर धन्य हो रही हैं। लक्ष्मी भी लालायित तो ये कैसे कृष्ण बलराम जी को बोलेगा? क्या उल्टा हो गया होगा, बलराम जी ने कृष्ण को कहा होगा। इसका ये 10.15.8 है, करेक्ट? 107 नंबर। हाँ 10.14.40 था पिछला वाला श्लोक, ब्रह्मा जी का स्तुति था। ये वाला एनीवेज, अगला श्लोक 108। वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि अवरतन्य समस्त सत्वम। 108 अनुवाद। হে সখী, এই শ্রী বৃন্দাবন ভূমণ্ডলের কীর্তি বিস্তার করিতেছেন, কেননা এই শ্রী বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল যুগলের সংস্পর্শে সুশোভিত। শ্রী গোবিন্দে মেঘমন্দ্র বেণুনাদ শ্রবণে প্রেমমত্ত ময়ূরগণের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী সমুদায় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে গোবর্ধনের সানুদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। हिंदी। कोई कोई गोपी कहने लगी, हे सखी, यह श्री वृंदावन वर्तमान में श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके स्वर्ग से भी अधिक रूप में पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। यहाँ के मयूर श्री कृष्ण की वंशी नाद को सुनकर उसे मेघ गर्जना मानकर प्रमाद होकर नृत्य करने लगते हैं। उनके नृत्य को देखकर वन के अन्य प्राणी भी समस्त प्रकार की चेष्टाओं का परित्याग कर अपने अपने दल बनाकर गोवर्धन के शिखर पर स्तब्ध होकर खड़े हुए हैं। हरि बोल। सुंदर श्लोक। अगला श्लोक 100। ये सब श्लोक क्यों कहा जा रहा है? भगवान का धाम का महिमा कीर्तन किया जा रहा है इस शब्द से। बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो जो आप पढ़े थे ना, वो कृष्ण भगवान बलराम को बोल रहे थे। उस चैप्टर का नाम धेनुकासुर का वध है, श्लोक अध्याय 15 स्कंद 10। तब ठीक ही है, तब ठीक है। बलराम जी धेनुका को मारने के बाद शायद भगवान ने स्तुति किया होगा। 109 नंबर श्लोक। हंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो। ये बहुत फेमस श्लोक है, बहुत फेमस। यद राम कृष्ण चरणास्पर्शा प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तरोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूले।
ये श्लोक हम लोग हमारे घर पे प्रवचन हुआ था, आप लोग को याद होगा, दीनबंधु प्रभु ने किया था प्रवचन। वृंदावन से आए थे प्रभुपाद डिसाइपल दीनबंधु प्रभु, और उन्होंने ये श्लोक के ऊपर पूरा प्रवचन दिया था उस दिन। तो इसका शब्दार्थ है हिंदी में? नहीं। ओके, ठीक है। बंगाली ट्रांसलेशन, हे अबलागण। अबला किसको बोला गया है? ये गोपियों को। हाँ, हे अबलागण, এই গোবর্ধন পর্বত শ্রী হরির दास गणेर मध्य श्रेष्ठ। हरिदास वरियो, गोवर्धन हरिदासों में वरियो श्रेष्ठ है। कहना ना, क्यों? क्योंकि अभी कोई बोल सकता है गोवर्धन तो साक्षात भगवान है, लेकिन भक्त रूप में अवतरण हुए हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग को मालूम है कैसे स्टोरी आता है ना, पुलस्त मुनि ये गोवर्धन को लेकर দ্রোণ পর্বত से लेके आया, দ্রোণ পর্বত থেকে দেরাদুন, যেটা এখন নাম হচ্ছে দেরাদুন, ওখান থেকে পুলস্তমণি মাথায় করে এনেছিলেন বৃন্दावने। जा रहा था और फिर गोवर्धन बहुत भारी हो गया जब वृंदावन के ऊपर से जा रहा था। तो उनका यही कंडीशन था कि जहां मुझे रखोगे मैं वहीं बस जाऊंगा। तो इतना भारी हो गया तो पुलस्त मुनि को थोड़ा लघु शंका लगा था, तो उन्होंने कुछ देर के लिए नीचे रखा था गोवर्धन पर्वत को। तो फिर जब लेने गया तो बोला मैं तो अभी जाऊंगा नहीं, मैं यहीं बस जाऊंगा, क्योंकि यही शर्त था। तो उस हिसाब से गोवर्धन जो है, ये गोवर्धन पर्वत को हरिदास वरियो बोलता है। हरिदास वरियो का अर्थ है कि भगवान हरि के दासों में श्रेष्ठ है। तो ये स्तुति हो रहा है। প্রভু যে অভিশাপ আছে, পুলস্তমণির অভিশাপ আছে, প্রচুর অ্যাকচুয়াল কোন सब जाने एक तिल तिल করে কম, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए बोला नहीं, हमको भी मालूम है वो। सो तो यहाँ स्तुति कर रहा है कि हे अबलागण, এই গোবর্ধন পর্বত শ্রী হরির দাসের গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা শ্রী রামকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রী রামকৃষ্ণ মানে শ্রী রামকৃষ্ণ परमहंस, और श्री कृष्ण। रामकृष्ण माने कृष्ण बलराम। हाँ, बलराम कृष्ण। श्री राम माने बलराम और कृष्ण। তাই আনন্দিত হইয়া স্বচ্ছ জল, সুকোমল তৃণ, विचित्र कंदमूल एक फल होता है ना, आई थिंक आप लोग खाए होंगे, वो अयोध्या में भी बहुत मिलता है। वो भगवान रामचंद्र जी शायद वनवास के समय कंदमूल खा के ही रहते थे। यहाँ तो हम बंगाल लोग खाए थे प्रभु जी अयोध्या में। वो थोड़ा मिर्ची आलू बोलते हैं प्रभु, वही है। काट के देता है ना। कंद को स्वीट पोटैटो बोलते हैं प्रभु जी, स्वीट पोटैटो। व्हाइट कलर का होता है ना, ऑफ व्हाइट। हाँ, स्वीट पोटैटो तो कच्चा ही खा लेते हैं लोग, फ्राई क्यों है? उसी को कंद बोलते हैं। तो नहीं, स्वीट पोटैटो को स्वीट पोटैटो ही बोलते हैं। कंदमूल अलग चीज है। वो स्वीट पोटैटो तो लाल वाला जो होता है शकरकंद है ना, वो जो दिल्ली में चाट बनता है बहुत बढ़िया, शकरकंद का चाट। लेकिन ये तो अलग हो गया, ये कंदमूल। यहाँ हर जगह मिलता है प्रभु, शकरकंद का चाट हर जगह मिलता है दिल्ली में। हम लोग चप्पा मालूम है कहाँ गए, इतना भोगी थे एक सब। आप दिल्ली में भी थे प्रभु। तो क्या कहाँ कोना में वो पुराने दिल्ली में मिलता है। एनीवेज, अभी कहाँ से कहाँ चले गए। ओके, तो ये प्रभु कंदमूल हमने हरिद्वार में खाया था शकरकंद का चाट। लाना चाहिए था। एनीवेज, तो ये कंदमूल थोड़ा अलग चीज है, और उसको थोड़ा पतला पतला काट के देता है। अभी ले आओ प्रभु कल चाट। नहीं, वो चाट नहीं रहेगा लाने के बाद। मान कच्चू प्रभु, मान कचुर मतो देखते, ठीक बोलेছেন। ऐसे थोड़ा मान कचुर मतो देखते है, उसको काट के देता है। अब अयोध्या जाएंगे तो वो बोलेगा सब रास्ते में सब बैठा हुआ है कंदमूल लेकर, बोलेगा थोड़ा ले लीजिए, भगवान रामचंद्र जी इसी को खाकर वनवास में रहा। एकदम सिंपल है। हमको माने आई थिंक ये ऑस्टेरिटी के प्रतीक है ये, क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ उसमें खास टेस्ट नहीं है, प्लेन है ना। सही बोल रहा हूँ ना सुदामा वल्लभी माता जी? टेस्ट में कुछ ऐसे कुछ खास कुछ है नहीं, बहुत फीका था, कोई टेस्ट नहीं था उसमें। तो ये तो मैंने त्याग का प्रतीक है ना वनवास में। ओके,
तो ये गोवर्धन पर्वत सब कुछ देता था। क्या क्या देता था? जल, पानी, क्योंकि उसमें झरना थे, उसमें नदियां भी थे गोवर्धन पर्वत में। सुकोमल तृणों, उसे कांचा खोचा खोचा तृणों ना, सुकोमल तृणों, बहुत नरम, भगवान को पैर में चोट नहीं लगेगा। विचित्र कंदो एवं नानाविध कंद मूल आदि। अच्छा, विचित्र कंदो क्या होगा? I don't know, बहुत कुछ एक्सक्लूसिव कंद मूल होगा शायद। দ্বারা ওই সখা সমভি ব্যাহারী শ্রী রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। हिंदी। हे अबलाओं, यह गिरिराज गोवर्धन रामकृष्ण, श्री बलराम और श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से आनंदित होकर अपने स्वेच्छ जल, सुकोमल तृण तथा अनेक प्रकार के कंदमूल द्वारा आदि द्वारा गायों और गोप सखाओं सहित उनकी पूजा कर रहे हैं। अतएव ये श्री हरि के दासों में श्रेष्ठ हैं। हरिदास वरियो। फिर से मैं एक बार ये श्लोक पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग सब इस श्लोक को दोहराइए, म्यूट में रहकर दोहराइए। हंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो। बोली माता जी। हंताय द्राविबल बल हंताय आद्री, आद्री माने पहाड़। हंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो। हंताय दाव्रीबल हरिदास्य वर्यो। यद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोद। यद्राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गोगणयोस्तरोर्यत्। मान तनोति हस गोगण योगयोस्त। पानीयसूयवस कंदर कंदमूले। पानीयसुवस कंद मूले। जब मैं गलत बोला, कंदर का अर्थ है, लिखा है गुहा। मैंने अब ये गोवर्धन में भी ना बहुत गुफाएं हैं, साधु लोग वहां तपस्या एक्सेट्रा, और प्लस कृष्ण बलराम उधर खेला खेली छुपा छुपी खेलते थे। तो ये सब इतना तरीका से भगवान का उन लोग ने, कृष्ण बलराम का गोवर्धन पर्वत में सेवा किया, ये सब प्रदान करके। बहुत सुंदर श्लोक है। ओके, अगला श्लोक 110। वैष्णवों का ये चरम, माने वैष्णव का ये चरम लक्ष्य है कि गोवर्धन के तलहटी पर जीवन के अंत समय में, सारा जीवन प्रचार करके जीवन के अंत समय में वहां वास करे, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करे, गोवर्धन जी का परिक्रमा करे, और आप तो देखेंगे तो वहां तो बहुत दंडवत भी लगाते हैं, दंडवत परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे करके जीवन बिताए। ये एक वैष्णव का चरम लक्ष्य होता है, ऐसे करके भगवान को स्मरण करते रहे, है ना? अशोक प्रभु जैसे स्मरण कर रहे वैसे नहीं। या बोलिए, बोलून। প্রভু জি, এই যে শ্লোকে হরিদাসের কথা, এই কি মহাপ্রভুর পরিকর না যে ভাঙতি বিহারী প্রতিষ্ঠা করেছেন উনি? শ্লোকের মধ্যে হরিদাসের কথা বলা হচ্ছে, এখানে গোবর্ধনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। হরিদাসও মে শ্রেষ্ঠ। কেন হরিদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? কারণ কি এইগুলো ভগবান কৃষ্ণ বলরামকে প্রদান করেছেন। আর আপনি যে বলছেন হরিদাস, ওটা তো স্বামী হরিদাস, উনি হচ্ছেন বাকি বিহারীর যে মানে সে বাকি বিহারী যার সেবিত বিগ্রহ ছিল, ওনার সমাধি ওই রাধাকুণ্ডের তটে, আমি কালকেই বলছিলাম। अगला श्लोक 110। दृष्ट्वा तपे व्रज पशुं सह राम गोपे संचारयन्तमनुवेनुमुदीरयन्तं प्रेमा प्रवृद्ध उदितस्कुसुमावलीभिः सखुर्व्यधत् स्ववपु संबुद आतपत्रम्। अनुवाद। हमको तो बहुत आनंद आता है ये सब स्तुति, ये सब भगवान का गोवर्धन का वर्णन पढ़ने। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, किसी को बोरिंग लग रहा होगा।
শ্রী রামকৃষ্ণের যখন গোপ বালকগণের সহিত বেণু বাদন করিতে করিতে রৌদ্র ব্যাপ্ত স্থানে ব্রজের পশু সকলকে चारण करें। वो धूप है तो देखिए भगवान को धूप से प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, তখন মেঘ সমূহ মস্তক উপরি সর্বগগনের পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রবৃদ্ধ প্রেম প্রবাহ রূপ কুসুম কমল সম তুষার কণা সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নিজ দেহ দ্বারা ছত্র রচনা করিয়া থাকে, अम्ब्रेला बन जाता है। हरि बोल। हिंदी। एक अन्य गोपी कह रही हैं, हे सखी देखो तो यह मेघ समूह श्री बलराम देव और गोप सखाओं के साथ धूप में ब्रज के पशुओं को चराने में रत तथा निरंतर बंसी वादन में तत्पर श्री कृष्ण का दर्शन कर प्रेम से परिपूर्ण होकर आकाश में उन सब के ऊपर उद्दित हुई हैं तथा कोमल पुष्पों के समान अपने जल की बूंदों को उन पर बरसा रहे हैं तथा अपने शरीर द्वारा उनके ऊपर छत्र बनाकर छा गए हैं। अगला श्लोक 111। नाद्यस्तदा तनुपधार्य मुकुन्द गीतम् आवर्तलक्षित मनोभव भग्नवेग आलिङ्गना स्थगित मूर्मि भुजेर्मुरारेर् गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहार। हे সখীগণ, মুকুন্দের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া নদী সকল আবর্ত ছলে कमलोच्छ्वास प्रकाश करिया থাকে। कमलोच्छ्वास का अर्थ है ब्रोकर फियर्स वेव, बहुत पचास करके ऐसे करके फियर्स वेव्स टू फ्लो वेरी नाइसली विद लोटस फ्लावर इन आवर हैंड्स। कमल का माने कमल को ऐसे करके फेंक देते थे जोर से नदी में, आई डोंट नो ऐसे कुछ। और क्या होता है, আর ওই রূপ কামোদ্রেক বশত কামোদ্রেক বশত মানে কামবশত উহারা ভগ্ন তরঙ্গা হইয়া থাকে এবং তরঙ্গরূপ বাহু সমূহ দ্বারা আলিঙ্গন ছলে কমল উপহার লইয়া তাহার পদ যুগলের পূজাও করিয়া থাকে। হরি बोल। कितना सुंदर। हिंदी। श्रवण करिए, इतना अच्छा सुंदर सुंदर श्लोक मिस मत करिए। ये माया देवी आप लोग को वंचित रखने के लिए निद्रा ला रहा है कि आप लोग इस इतना अच्छा अच्छा श्लोक से वंचित रहे, लेकिन हार मत मानिए। हे सखियों, ये अचेतन श्री यमुना आदि नदियाँ भी श्री मुकुंद की वंशी ध्वनि को सुनकर उसी क्षण अपने तरंग रूपी भुजाओं द्वारा समस्त कमल पुष्पों को उपहार स्वरूप लेकर उनके जुगल श्री चरणों का आलिंगन करती हैं, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमल छिप जाते हैं। जरा देखो तो भौरों के छल से इनका काम वेग भी लसित हो रहा है तथा ऐसे काम वेग के वशीभूत होकर तरंगे भी टूट रही हैं। अगला श्लोक 112। वनलतस्वर आत्मनि विष्णुं व्याञ्जायन्त्य इव पुष्पफलाध्यया प्रणातभारा वितपा मधुधरा प्रेमारिष्टतनवो ववृषुस्पा। अनुवाद 112। শ্রী বৃন্দাবনের তরুলতা সকল সর্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ কোটি রূপে অন্তরে রক্ষা করিলেও প্রেম বৈবর্ষ হেতু তাহাকে ব্যক্ত করিতেছেন, অর্থাৎ পত্র পুষ্পাঢ্য নম্র শাখা লতা ও পাদ পচর প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিবার জন্য স্বীয় স্বীয় শাখা সকল অবনমিত করিয়া থাকেন এবং অশ্রুচ্ছলে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন। हिंदी। श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं
और वेणुवादन द्वारा श्री गोवर्धन की तलहट्टी पे चराती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष तथा और लताएं अपने भावों को प्रकाश करती हुई फल फूलों से लद जाती हैं तथा उनके भार से वृक्षों की शाखाएं झुक जाती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष लताएं अपने भीतर भगवान श्री विष्णु की अभिव्यक्ति सूची करती हुई प्रेम से पुलकित हो जाती हैं और मधुर धाराओं का वर्षण करने लगती हैं। अगला श्लोक 113। एते लीनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपथं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्य गूढं वनेऽपि न जहात्यनुघात्मदैवम्। अनुवाद 113। हे आदि पुरुष, এই সকল ভ্রমর আপনার সর্বলোক পাবন সুযশ গান করিতে করিতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন। हाँ, सब भावड़े भगवान के साथ जा रहे, सब कीर्तन करते करते। নিশ্চয়ই ইহারা আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত মুনিগণ হইবে। আহা, যদিও আপনি মনের মধ্যে গূঢ় রূপে বাল্য ক্রীড়া রসে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি ইহারা আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছেন না। হিন্দি। हे आदि पुरुष, यह सब भ्रम समस्त लोकों को पावन करने वाली आपके सुयश का गान करते करते आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। निश्चय ही यह आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण ही होंगे। यद्यपि आप वन में गूढ़ रूप से बाल्य लीला में निमग्न हैं, तथापि इन्होंने आपको पहचान लिया है, इसलिए अपने आराध्य देव आपके संग का वन में भी परित्याग नहीं कर रहे हैं। अगला श्लोक 114। सरसि हम सविहंगास चारु गीतरिष्णे सरसि सरस हंसा विहंगस चारु गीतारिष्ट चेतश इत्य हरिम उपासता तेयता चित्त हंता मिलित दृश्योदृत्य मौन। কি আশ্চর্য! সরোবরস্থ সমস্ত সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুগীতে ঋতচিত্ত হইয়া সমীপে আগমন পূর্বক সংযত চিত্তে নিমিলিত নয়নে নীরবে श्री हरिर उपासना करितेছে। सब पक्षी आकर भगवान को दर्शन कर रहे। कैसा आश्चर्य है! सरोवर में रहने वाले सारस, हंस और अन्य सभी पक्षी श्री कृष्ण के मनोहर वेणु गीत के श्रवण से आकृष्ट होकर उनके निकट आकर संयंचित से दोनों नेत्रों को बंद कर मौन धारण कर श्री हरि की उपासना कर रहे हैं। सामने आकर भगवान का वेणु को श्रवण कर रहे हैं, आंख बंद करके बहुत मन देकर श्रवण कर रहा है, आनंद मिल रहा है। अगला श्लोक 115। प्रायो बतंब मुनयो विहगा वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजं रुचिर प्रवालान् शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतन्यवाच। 115 अनुवाद। এই শ্রী বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী বাস করেন, ইহারা প্রায় সকলেই ভগবত ভক্তি মুনি। ওই দেখো
যে রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়, ইহারা সেই রূপে পত্রমণ্ডিত বৃক্ষ সকলে আরোহণ পূর্বক অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া অর্ধ নিমিলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীনাদ শ্রবণ করিতেছেন। হিন্দি। अरे माँ, श्री वृंदावन में जितने भी पक्षी वास करते हैं उनमें से अधिकांशतः सभी भगवत भक्त मुनि हैं। देखो, जिस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो, यह उसी प्रकार वृक्ष की नई और मनोहर पत्तों से सुशोभित शाखाओं पर बैठकर अन्य सब विषयों से विमुख होकर नेत्र मूंद कर केवल मात्र श्री कृष्ण की मोहन मुरली ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में यही करना है, भगवान का वेणुगीत सुनना है, भगवान को दर्शन करना है, भगवान का गुण कीर्तन सुनना है, कहना है, करना है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। अगला श्लोक 116। धन्यास्ममूढमतयोऽपि हरिण्ययेत यानन्दनन्दनमुपत्य विचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरनितं सह कृष्णसार पूजं दधुर्विरचितं प्रणयावलोके। अनुवाद। हे सखी, एक सखी दूसरे को बोल रहा होगा, বনচারিণী হরিণীগণ বিবেক শূন্য হইয়াও ধন্য, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুবর শ্রবণ করিলে আপন আপন পতির সহিত মিলিত হইয়া বিচিত্র বেশধারী শ্রী নন্দনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণয় দৃষ্টি বিরচিত উপহারে তাহার পূজা করিয়া থাকে। हिंदी। हे सखी, वन में विचरण करने वाली हिरण्या नीच योनि में जन्म वसतः विवेक शून्य होने पर भी धन्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के वेणु ध्वनि को श्रवण करके अपने अपने पतियों सहित मनोहर वेशधारी श्री नंद नंदन के पास आकर प्रणया दृष्टि रूपी उपहार से उनकी पूजा करती हैं। अगला श्लोक 117। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्तभित कर्णपुते पिबन्त्या सावास्नुतस्तनपया कवलस्मतष्ठुर् गोविन्दमात्मनि दृशाश्रु कलास्पृशन्त्या। अनुवाद। শ্রীকৃষ্ণ মুখ নির্গত বেণু গীতামৃত পান করিলে গাভী সকল অন্তরে অন্তরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে এবং দুগ্ধ পানরত বৎস সকল উৎকর্ণ হইয়া ওই গীত সুধা পান করে। এই জন্য স্তনখরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই থাকে এবং নয়ন ওই প্রকার অশ্রুধারায় परिपूर्ण होया থাকে। हिंदी। समस्त गाय तथा उनके स्तनों से बहने वाले दूध के पान में रत बछड़े अपनी कान रूपी पात्रों को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण के मुख कमल से निकले वेणु गीत रूपी अमृत का पान करते करते अपनी दृष्टि द्वारा श्री कृष्ण को अपने अपने हृदय में ले जाकर उनका आलिंगन कर प्रेम के अश्रु बहाने लगते। हरि बोल। अगला श्लोक। वृंदासो व्रज वृषमृग गावो वेणुवद्य हृष्टचेतस आर्यात् दन्तदस्तकावलद्रित कर्ण निद्रेत लिखित चित्रम निवासान। अनुवाद 118। শ্রী নন্দনন্দন যখন বেণু বাদন করেন তখন দূরে থাকিলেও
চিত্ত আকৃষ্ট হয়াত ব্রজের বৃষ মৃগ ও গাভী সকল দন্ত দ্বারা তৃণ সকল ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ণ ঊর্ধ্বকৃত করিয়া লিখিত চিত্রের ন্যায় দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে। श्री नंद नंदन के वेणुवादन को दूर से ही सुनकर ब्रज के बैल, हिरण तथा गायों के दल चित्त आकर्षित होने के कारण दांतों में धारण की हुई घास को ज्यों का त्यों लिए रहते हैं, निगल नहीं पाते तथा अपने दोनों कानों को ऊंचा उठाकर चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहते हैं। हमको लग रहा है ये सब वेणुगीत से किया जा रहा है। हम लोग बहुत भाग्यवान है। जब हम लोग कार्तिक का महिमा श्रवण कर रहे थे तो आप लोग को याद होगा उसमें ये भी आया था ना कि इस महीने में हम लोग को मधुर गीत, भ्रमर गीत, वेणुगीत, भ्रमर गीत भी आया, वेणुगीत और गोपी गीत, ये सब श्रवण करना चाहिए। ये सब आ रहा है इसी में। अभी जो हम लोग पिछले 2 दिन स्तुति कर रहे हैं उसमें सब आ रहा है। ये वेणुगीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत उसी से लिया गया है। अगला श्लोक 119। पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदब्जरागा श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमन्दितेन तद्दर्शन स्मररुजस्त्रिनरुषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। अनुवाद 119। हे सखी, বনচরী পুলিন্দ স্ত্রী গণপূর্ণা যেহেতু যে শ্রী কুমকুম প্রেয়সীর স্তনলিপ্ত এবং উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের চলন কমল সংলগ্ন হইয়া পরে তৃণরাজিতে সংলগ্ন হয়, সেই কুমকুম দেখিয়াই স্মর ব্যথায় অভিভূত হওয়াতে সবরাঙ্গ নাগন সেই কুমকুম লইয়াই নিজ নিজ বদনে ও কুচমণ্ডলে লেপন করিয়া স্মর ব্যথার শান্তি করে। हिंदी। हे सखी, वन में विचरण करने वाली कुलिंद स्त्रियां भी उस पूर्णतः कृतार्थ हो गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रियतमाओं के स्तनों पर लिप्त कुमकुम रति क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यधिक कुमकुम युक्त हो जाता है और फिर श्री कृष्ण द्वारा भ्रमण करते समय घास पर लग जाता है। उस कुमकुम को देखकर काम वेग से पीड़ित होने के कारण पुलिंदी स्त्रियां उसे लेकर अपने अपने मुख और स्तन मंडल पर लेप कर अपने काम वेग को शांत करती हैं। यदि दूरं गतो कृष्णो वनशोभाशनायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। 120। अनुवाद। কোন সময়ে যদি বনশোভা দর্শন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপ বালকগণে ছাড়িয়া দূর বনে গমন করেন, তখন গোপ বালকগণ আমি আগে যাইব বলিতে বলিতে ছুটিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া রস সাগরে ভাসমান হন। हिंदी। यदि कभी श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए गोप बालक को छोड़कर दूर चले जाते, तब गोप बालक मैं पहले उन्हें स्पर्श करूंगा कहते हुए दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाते तथा उन्हें स्पर्श करके आनंद रस रूपी सागर में डूब जाते। अगला श्लोक 121। एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़िए। पढ़िए 120 का।
यदि कभी श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए गोप बालक को छोड़कर दूर चले जाते, तब गोप बालक मैं पहले उन्हें स्पर्श करूंगा, मैं पहले उन्हें स्पर्श करूंगा कहते कहते दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाते तथा उन्हें स्पर्श करके आनंद रस रूपी सागर में डूब जाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विचारो कृत पुण्य पुंज। यस, सुधामय वल्लभी माता जी, आप काहुत पिन दे दीजिए प्लीज। हिंदी सॉरी बेंगली अनुवाद। श्री सुखदेव बोलिलेन, हे राजन, हे भगवान, जे भगवान श्री हरि বিদ্ধজনের পক্ষে সপ্রকাশ পরম সুখ স্বরূপ, ভক্তজনের পক্ষে তিনি আত্মপ্রদাতা, পরম দেবতা এবং মহামূঢ় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সামান্য নরবালক রূপে প্রতীয়মান, গোপ বালকেরা তাহারই সহিত ওই প্রকার বাল্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অতএব নিশ্চয়ই তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। हिंदी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जो श्री भगवान ज्ञानियों के लिए ब्रह्म स्वरूप सुख हैं, दास्य भाव युक्त भक्तों के लिए परम प्रभु हैं तथा माया के अधीन व्यक्तियों के लिए साधारण नर बालक जैसे हैं। उन श्री हरि के साथ ही गोप बालक ने बाल्य लीला करते हुए विहार करने लगे। अतएव निश्चय ही गोप बालक को ने पुंज पुंज पुण्य संचित किए होंगे। 122 नंबर श्लोक। यत्पादपं सुरबहुजन्म कृच्छ्रतो दृष्टात्मभिर्योगिभिरपि आलाभ्य स एव कादृग्विषया स्वयं स्थिता किं वर्णयते दृष्टमहो व्रजौकसाम्। 122 अनुवाद। যম নিয়মাদি যোগাঙ্গানু অনুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত যোগীগণ বহুজন্ম কৃচ্ছ তপস্যা করিয়াও যাহার পাদ পদ্ম লগ্ন ধূলিকণা লাভ করিতে পারেন নাই, সেই ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন নিজে যাহাদিগের চক্ষুর গোচর হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অহো সেই সকল ব্রজবাসী দিগের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব। हिंदी। जो बहुत जन्मों तक यम नियम आदि कष्ट पूर्वक साधनों के फल से अपने चित्त को स्थिर करने में समर्थ हुए हैं, वैसे समस्त योगी भी जिन श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर विराज रहे हैं, अहो उन सब ब्रजवासियों के सौभाग्य का और क्या वर्णन करूं। क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्ध श्रमकार्षित वृक्षमूलाश्रयासेते गोपोत्संगो पबर्हना। अनुवाद। কখনই বা সেই ব্রজরাজ নন্দন আপন সখাগণের সহিত যুদ্ধ ক্রীড়াশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ বা গোপ বালকের ক্ররে মস্তক রাখিয়া পল্লব শয়ন করেন। कभी कभी वह ब्रजनंदन अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ने के परिश्रम से थककर वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों और पुष्पों से बनी सैया पर अपने किसी गोप सखा की गोद को तकिया बनाकर उस पर सिर रखकर शयन करते हैं। पद संवाहनम चक्रु केचितस्य महात्मना अपरिहतो
अपरे हता पाप मानो व्यजाने বিজ্ঞান সেই সময় কোন মহাত্মা তার পাদ সম্বাহন করেন, কেহ কেহ নবপল্ল রচিত ব্যজন দ্বারা বিজন করেন। उसी समय कोई महात्मा गोप सखा उनके श्री चरणों को दबाता है और सेवा विधान रूपी पाप से नित्य मुक्त कोई सखा उन्हें नए कोमल पत्तों द्वारा बनाए गए पंखों से विरजन करता है। देखिए इस तरह से दास्य रस में भी, साख्य रस में भी दास्य रस इंक्लूडेड है, क्यूमुलेटिव बोलता है ना। अगला श्लोक माता जी काउंट पिन 125। अन्येतद् अनुरूपानि मनोज्ञानि महात्मना गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिया सने। अनुवाद। অন্য কটিপায় গোপ বালক স্নেহযুক্ত হৃদয়ে সেই সমুদ্র কোটি গভীর ব্রজরাজ নন্দনের মধুর চরিত গান করিয়া তাহার আনন্দ বর্ধন করেন। कुछ गोप बालक स्नेह द्वारा द्रवित भूत हृदय से महात्मा श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने वाले तथा उस काल के योग्य उनके मधुर चित्र का धीरे धीरे गान करने लगते हैं। ठीक है, आप लोग सब देख पा रहे हैं ना, भगवान कोई कुश्ती करके थक गया है, किसी गोप बालक के गोदी पे सर रखकर सलग के सो गया है, कोई उनका चरण सम्मान कर रहा है, कोई बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, कोई एक नया पत्ता लेकर उनको फैनिंग कर रहा है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील कृष्ण सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अच्छा।